इस हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रही थी। आज 2 हलकों में इस वक्त पोलिंग जारी है और उसके बाद तीसरा और आखिरी मरहला है और वो 10 अगस्त को गालिबन है। और जब वो मरहला मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद वैसे तो शायद 70% तस्वीर मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन वही बात है कि जब तक तीनों नताइज मुकम्मल नहीं होते इट्स नॉट ऑफिशियल। यस, तो अब सूरत हाल अब ये है कि कश्मीर में इस वक्त इंतखाबात का मौसम है। वैसे मुल्क भर के अगर मौसम की बात की जाए तो वहाँ पे मानसून का जोर बढ़ रहा है और इसके साथ साथ सैलाब का खतरा भी शिद्दत इख्तियार कर रहा बिल्कुल, है। और इस हवाले से एनडीएमए ने 4 अगस्त तक बड़े दरियाओं में बरसाती नदी नालों और मुतादिद शहरी इलाकों में भी अलर्ट्स जारी कर दिए हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि दरियाओं में फिल वक्त निचले दर्जे का हमें सैलाब नज़र आता है। वो ऊंचे भी दर्जे में उसका दर्जा चेंज भी हो सकता है और ऐसे में खदशात बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ओवरऑल सिचुएशन क्या रहेगी, लेकिन उससे पहले हम रुख कर लेते हैं ज़रा सिंध का। और अगर हम हैदराबाद की सूरत हाल के हवाले से अपने व्यूअर्स को बताएं कि वहाँ पर क्या बन रही है सूरत हाल, तो जनाब तूफ़ानी बारिश की प्रोटेक्शन कासी है, आपका अमल ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका है। ऐसे में जो इलाका है वो ज़ेरे आब भी आ सकता है। जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो ज़रूर अलर्ट हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे नुमाइंदे हमें बताएंगे। ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आराई से बात करते हैं। जी इरफान, बताइए जो बारिश हुई उसके बाद अब क्या सूरत हाल है? जी, हैदराबाद में हफ्ते की शाम से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला इतवार की रात तक जारी रहा, जिसमें 2 तूफ़ानी स्पेल्स भी हुए और शहर भर की शाहराहें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश करने लगी। वासा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रेन इमरजेंसी का ऐलान किया गया था और इन इंतज़ामात के तहत मरकज़ी शाहराहों पर निकासी आब का अमल शुरू किया गया। 24 घंटे में मरकज़ी शाहराहों पर जनरेटर्स पंपिंग स्टेशंस पर लगाकर निकासी का अमल मुकम्मल किया गया। जबकि जो नशेबी इलाके हैं, हैदराबाद शहर हो, लतीफ़ाबाद हो या कासमाबाद हो, वो अब भी ज़ेरे आब हैं। रेलवे स्टेशन पर कई फिट पानी जमा है, रेलवे कॉलोनी में जमा है, कासमाबाद के नशेबी इलाकों में, लतीफ़ाबाद के नशेबी इलाकों में पानी मौजूद है और कई घंटे गुजर जाने के बावजूद इसकी निकासी का अमल मुकम्मल नहीं हो सका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मजमूई तौर पर 85 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई शहर के मुख्तलिफ इलाकों में और देही इलाके में। और अब जो पानी है निकास बारिश का वो मौजूद है उन नशेबी इलाकों में जहां पर सीवरेज की लाइनें मौजूद नहीं हैं। शहर में मजमूई तौर पर सूरत हाल जो है वो बेहतर है। मरकज़ी शाहराहें साफ़ हैं, नशेबी इलाकों में पंपिंग मशीनें लगाकर निकासी का अमल किया जा रहा है और जहां जहां सीवरेज लाइनें उनको खोलने की कोशिश की जा रही है। तो रेन इमरजेंसी के तहत जो इकदाम किए गए उस पर शहरी भी काफ़ी मुतमईन नज़र आते हैं, मगर जो इलाके नशेबी इलाके हैं वहाँ शहरी जो है परेशान हैं और उनका सिर्फ एक ही मुतालबा सामने आ रहा है कि फौरी तौर पर बारिश का पानी निकाला जाए ताकि मामूलात ज़िंदगी जो है वो मामूल पर आ सकें और एक आम आदमी की परेशानी दूर हो सके। जी, हैदराबाद से इरफान आराई हमें अपडेट कर रहे थे। अब राजनपुर का रुख करते हैं, जहां हालिया मानसून की बारिशों ने इस ज़िले में एक बार फिर सैलाब के खतरे की घंटी बजा दी है। जिला इंतज़ामिया ने मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट भी मुतल्लिक़ा इदारों को जारी कर दिया है। इसकी डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद नवाज। अहमद, आगाह कीजिएगा क्या सूरत हाल बन रही है। देखिए, हालिया मानसून की राजनपुर ज़िले में सैलाब के ख़तरे की घंटी बजा दी है और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी मुमकिना सैलाब के ख़तरे के पेश नज़र यहाँ अलर्ट मुतल्लिक़ा इदारों को जारी कर दिया गया है और यहाँ मुतासरा इलाकों में पश्तू की मजबूती के लिए मशीनरी भी पहुँचा दी गई है। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि हर साल सैलाब ज़िला राजनपुर में बड़े पैमाने पर तबाही फेर देता है। लोगों के घर, माल, मवेशी, फसलात वहाँ सैलाब की नज़र हो जाते हैं और हज़ारों लोग घर से बेघर होकर सड़कों पर यहाँ पनाह लेने पर मजबूर हो जाते हैं। और ऐसे में किसान ज़िले किसान बोर्ड के चेयरमैन अल्लाह यार खान कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, क्या हुकूमत को इक़दामात करने चाहिए? यहाँ सैलाब का ख़तरा मंडला रहा है, हुकूमत क्या इक़दामात करे जिससे सैलाब से बचा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आखिर चासा वफाकी हुकूमत को और फौज को और सूबाई हुकूमत को भी जिला राजनपुर दे रहने वाले ऐसा लोग को मेहरबानी के जिला राजनपुर दे विच का सुल्तान भी पानी घिन के आवेंदे, एनू से दरिया भी पानी घिन के आवेंदे, हिंदा सदे बाब करन की डैम बनाया जाए। जी, आपने ज़िले चेयरमैन की बात सुनी, उन्होंने कहा कि यहाँ सैलाब सैलाब की रोकथाम के लिए डैम बनाना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया, और इस हवाले से डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तो चलें अब रुख कर लेते हैं ज़रा फिरोज़वाला का, जहां नाला भीड़ का हिफाजती बंद टूटने के बाद काफ़ी लोग इस वक्त
पानी से मुतासर हो रहे हैं। इस वक्त रेस्क्यू 1122 का अमला एक्टिव नज़र आ रहा है और तमाम सूरत हाल को कंट्रोल भी कर रहा है। तो रेस्क्यू इंचार्ज के साथ इस वक्त मौजूद हैं अली राना, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, उनसे जान लेते हैं। अली राना, बताइएगा किस हद तक यहाँ पर लोगों को मदद फराहम कर दी गई है? आला भेड़ का बंद टूटने के बाद काफ़ी लोग जो है वो बेआसरा हो गए थे, बेयारो मददगार हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो है काफ़ी तंजीमें जो है एक्टिव हो गई, जिसमें मुख्तलिफ तंजीमें और उसके साथ साथ 1122 का अमला ख़ास तौर पर जो है वो इस वक्त एक्टिव नज़र आ रहा है। और इस वक्त फिरोजवाला के इंचार्ज मेरे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं कि इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है और कितने लोगों को इन्होंने रेस्क्यू किया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम तकरीबन 1.5 हफ्ते से यहाँ पे मौजूद हैं। प्रीलाइमरी हमने लोगों को आगाह भी किया, अवेयर भी किया हिस्ट्री के मुताबिक कि अपने प्यारों को यहाँ से निकाल लें ताकि आपके बच्चे और जो औरतें हैं वो महफूज रहें। अपने घरों के अंदर एक एक मेल छोड़ दें ताकि कोई चोरी चकारी वाला मामला ना हो। लेकिन घर को छोड़ना मुश्किल है, तो अभी तक हमने 1500 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से निकाला और हमारी 15 बोट्स यहाँ पे वर्किंग कर रही हैं। अभी पानी का लेवल 2000 क्यूसिक पे आ गया और तकरीबन 3-4 फीट पानी डाउन हो गया है। अभी बोट ऑपरेशन काफ़ी मुश्किल हो गया और रोड भी साइडों से क्लियर हो गए हैं। अभी मैं आपके ज़रिए लोगों को अवेयर करना चाहूँगा कि जो लोग यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं खाने के वाले से, राशन के वाले से, वो थ्रू रोड्स, दोनों रोड्स के ऊपर मैंने अपनी मोटर बाइक्स इंगेज कर दी हैं और रहनुमाई के लिए, ताकि लोग थ्रू रोड जाएं और लोगों को खाना वगैरह प्रोवाइड कर लें। हाँ जी बिल्कुल, आपने इंचार्ज की बात सुनी, उनका यही कहना है कि रोडों को क्लियर कर दिया गया है, पानी का जो बहाव है उसमें कमी वाक़या हुई है और उनका कहना है। ठीक है, फिरोज़वाला की सूरत हाल भी हमने जानी और इसके साथ साथ हम अगर थोड़ा सा बालाई इलाकों का रुख करें